लेना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको। लेना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ ऐसे हैं और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ ऐसे हैं? जिसके हाथ ऐसे हैं वो किसान की लिस्ट में आता है और जिसके हाथ ऐसे हैं वो भिखारियों की लिस्ट में आता है। आज सोचिए आप कौन सी लिस्ट में बैठे हैं? आज सोचिए आप कौन हैं? आपको मालूम है, सुनाई देता है मांगा गया तो दिया। अगर आपसे कोई मांगता है तो आप देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जिससे कोई मांगता तो दे ही देता है। लेकिन बिना मांगे यदि आप दे रहे हैं, बिना मांगे सिर्फ किसान भूमि पर बीजता है। हाँ या ना? बिना मांगे सिर्फ राजा देता है। राजाओं के पास पिछले समय में कोई जाकर खड़ा हो जाता था तो राजा से कोई मांगता था, लेकिन ये थोड़ा कहता था मुझे अब अशर्फियां दे दीजिए, ये थोड़ा कहता था मुझे हीरे दे दीजिए, परंतु हीरे जवाहरात वो अपनी मर्जी से देते थे। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप देने वाले बनिए। जब आप देने वाले बनेंगे, एक आयत और पढ़िए जरा, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी सृष्टि में यह बहुत छोटी सी बात है कि देने में हमें विश्वास योग्य होना है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर यह बात छोटी सी है कि देने में विश्वास योग्य हो। देने में हमें विश्वास योग्य होना है। यह बात छोटी सी है कि हमें विश्वास योग्य होना, लेकिन इसमें बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। सोचिए, हमें मालूम है कि हमें कमाने की ताकत परमेश्वर देता है, हमें मालूम है कि हमारे जीवन के अंदर काम परमेश्वर करता है, हमें मालूम है कि परमेश्वर ने एक अंधे की आंख को खोल दिया, हमें मालूम है कि परमेश्वर एक लंगड़े को चलता किया, हमें मालूम है परमेश्वर कोढ़ियों को चंगा करता है, हमें मालूम है परमेश्वर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म कर देता है। उसके बावजूद भी हम दशमांश में चोर बन जाते हैं। उसके बावजूद भी हम दशमांश परमेश्वर का दे नहीं पाते। ऐसा है या नहीं? उसके बावजूद भी दशमांश के लेवल पर आते ही हम फीके हो जाते हैं। हम ऊंची आवाज में कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु कहता बेटा दशमांश दे, वो मेरा है। और हम प्रभु इस बार नहीं अगली बार दूंगा। हम फीके हो जाते हैं, जबकि हमने ऊंची आवाज में कह दिया शैतान तू मेरे पैसे को खराब नहीं कर सकता, लेकिन शैतान ने आकर कहा इस बार दशमांश मत देना, और आपने कहा ठीक है नहीं दूंगा। पर आपने तो कहा शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो तो कर गया, वो तो कर चला गया, वो तो बीज बोकर चला गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ हो जाए। हम पिछले दिनों में एक व्यक्ति की गवाही सुन रहे थे और उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास भी शैतान आता है, मुझे भी आकर शैतान कहता है इस बार नहीं अगली बार दे देना, इस बार खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं अपनी तनख्वाह लाते ही सबसे पहले मैं परमेश्वर का निकालता हूं, फिर सारे खर्चे करता हूं। क्या आप उस व्यक्ति के लिए ताली नहीं बजाएंगे? उस व्यक्ति के कानों में आकर शैतान फुसफुसाया, लेकिन उस व्यक्ति के कानों में आकर यीशु नहीं फुसफुसाया, क्योंकि यीशु बार बार नहीं फुसफुसाते, यीशु कभी भी नहीं कहते। यीशु तो केवल अपने सेवकों के द्वारा प्रीच करते हैं, केवल अपने सेवकों के द्वारा बोलते हैं। आमीन। यीशु प्रेशर नहीं देते। इसलिए यीशु चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य देने वाला बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके यीशु ने दिया या लिया? बताइए, ऊंची आवाज में बोलें। हाँ जी, आप किसकी संतान हैं?
ऊंची आवाज में बताएं, आप किसकी संतान हैं? पक्का? तो आप लेते ज्यादा हैं या देते ज्यादा हैं? यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गए। आप देते ज्यादा हैं या लेते ज्यादा हैं? ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बीचते ज्यादा हैं तो आप यीशु के लोग हुए, और यदि आप ऐंठते ज्यादा हैं तो मालूम नहीं किसके लोग हैं, मुझे मालूम नहीं, बाइबल में लिखा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हां, बीचने वाले परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आइए हम क्यों ना पहला इतिहास 29 अध्याय उसकी 14 आयत को जरा पढ़ दे। देखिए, बड़ा सुंदर ही शब्दों में परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया ये वचन। आइए हम पढ़ें जरा। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ, कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से पूरी। सुनिए, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है, कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को कुछ दें। हाँ जी, अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ हाँ, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। आमीन। इतना बड़ा राजा कहता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तू ही तो हमें सब कुछ देता है। फिर भी हम क्या कहते हैं? प्रभु सब कुछ ले ले, टाइम चाहिए टाइम दे देंगे, घुटनों पर प्रार्थना करनी है कर लेंगे, आराधना करनी है कर लेंगे, वचन पढ़ना है रोज पढ़ेंगे। बेटा थोड़ी देर इतनी साइड में, आपको क्या आप कह रहे हैं वो मैं कर दूंगा, आप जो कहेंगे हम कर देंगे। आप यहां बैठ जाओ, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। परमेश्वर कहेंगे हर महीने दशमांश दे। ये बहुत मुश्किल है। प्रभु आपको पता है मेरे ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये खर्चे, ये मेरा दूध वाला, बिजली वाला, मेरा राशन वाला, मेरा ये वाला, मेरा वो वाला, मेरे वाले बहुत हैं। हाँ या ना? मेरा राशन वाला, मेरा दूध वाला। आप बताइए कौन कौन से वाले हैं? वाले बताइए। दूध वाला, राशन वाला, बिजली वाला, हाँ जी, काम वाला, हाँ जी, काम वाला, और हाँ जी, अरे ऊंची आवाज में बोलिए ना, हाँ जी, कूड़े वाला, जो मैं बोल चुका वो ना बोलना, कूड़े वाला, और सब्जी वाला। सब्जी वाले का भैया इस बार मुझे सारा चुकता करना, उद्धार लिया है मैंने। और धोबी वाला, हाँ धोबी वाला, धोबी वाले से कपड़े धुलवाए, ये धुलवाया वो धुलवाया, धोबी वाले के देने। और कूड़े वाला हो गया, हाँ जी, बिजली वाला हो गया, रेंट वाला, हाँ रेंट वाला भैया, रेंट वाला भी तो रेंट का टाइम नहीं आया, वो पहले करा, इस बार पहला दे दी, ठीक है, पिछली बार लेट दिया सी। रेंट वाला मुझे तंग कर रहा है। और अरे भैया बीच बीच राशन वाला भी होगा, बीच बीच में ये भी बोलिए ना, दवाई वाला नहीं, वो है नहीं, मेडिकल स्टोर वाला नहीं है, हॉस्पिटल वाला। इस बार हॉस्पिटल वाला बहुत खर्चा है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने एक वाले को शुरू कर दिया, दशमांश वाला मुझे परमेश्वर को देना है, तो बाकी वाले सारे परमेश्वर बंद करने की ताकत रखता है। आमीन। बाकी जितने वाले हैं, अगर आपके चलने भी है तो आप इजीली देंगे, इजी। आपकी हदें बढ़ेंगी, आपकी हदें बढ़ेंगी। आपने एक टेंट लगाया, एक टेंट लगाया, उसमें खुंटे गाड़ दिए, और थोड़ा समय आता है कोई व्यक्ति आकर कहेगा ये जमीन हमने आपको दे दी, ओके, फिर वो क्या करेगा? खुंटा उखाड़ कर थोड़ा खुंटा अपनी रस्सी को बड़ा करेगा और अपने टेंट की चादर को बड़ा करेगा, और खुंटा जाकर वहां गाड़ेगा जहां हदें बढ़ रही हैं।
क्या आप अपने टेंट की चादर बड़ी करना चाहते हैं? क्या आप अपने टेंट की रस्सी बड़ी करना चाहते हैं? यदि हां, तो बीजने वाले बन जाइए, बीजिए। देखिए, बहुत बड़ी मैं बात अक्सर बोलता हूं, ये बात परमेश्वर ने मुझे आज से कई साल पहले मेरे मुंह से निकलवाई थी, कद्दू बीजेंगे तो। और ये बात इतनी फैल गई, जगह जगह प्रचार किया जाता है। तो किसी ने कहा, मालूम नहीं कौन सा वो व्यक्ति होगा जिसके मुंह से पहली बार ये बात निकली। अब मैं क्या कहूं, मेरे मुंह से निकली। मैंने ये बात कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी थी, लेकिन मेरे मुंह से ये बात निकली। जैसे मैंने ये बात कही कि यीशु ने मुझसे कहा, कुम्हार पानी से बर्तन बनाता है, लेकिन तुम मेरे बर्तनों में तुम्हें लहू से बनाऊंगा। समझ रहे? अब ये बात फैल जाएगी, अब ये बात फैल जाएगी, और फैलने के बाद बहुत से लोग आपसे कहेंगे, ये बात पहली बार किसके मुंह से निकली? आप लोग तो कह देंगे हमें मालूम है, विनोद प्रोचिया जी के मुंह से। और जिनको नहीं पता, पता नहीं भाई, हमने तो अपने चरवाहे के मुंह से सुनी है। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, पहली कहां से कब निकली वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है किसने पहली बार इस बात को सुनकर मानना शुरू किया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? मेरा विश्वास है आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, और परमेश्वर आपको हर बात समझा रहा है। यीशु की सामर्थ्य, यीशु की बुद्धि आपकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर रही है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हर बात समझने के लिए ताकत दे रहे हैं। आमीन। आप अपने बच्चों को देना सिखाएं। जब आप अपने बच्चों को देना सिखाएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि वो आपकी परवरिश ना करें। हो ही नहीं सकता। वो मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से उन्हें देना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है, मेरा चर्च कुछ भी हो जाए भूखा नहीं मर सकता। मालूम क्यों? क्योंकि इस चर्च की स्थापना यीशु के लहू से की गई, और इस लहू ने इन सबको देने वाला बना दिया। आमीन। तो क्या कोई भूखा मरेगा? नहीं, क्योंकि सब देने वाले हो गए, सब पीछ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको देने वाला बनना है। हमारे घर के अंदर कई बार, कभी भी, कितने भी लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो बहन खाना बनाती है, मैंने कभी उसके माथे पर यूं नहीं देखा, अब कितनी रोटियां बनानी पड़ेंगी, अब ये कितना खाएंगे। अपोस्टल जी, हाय इतने आ गए, बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था। नहीं, बल्कि वो सिंपल एक बात आकर पूछती है, अपोस्टल जी क्या ये खाना खाएंगे? और हम कहते हैं हाँ, ओके। वो जाती है, अपने अंदाजे से आटा गूंथती और रोटियां बना देती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा केवल एक महीने से नहीं, कई महीनों से हो रहा है। मेरे घर में जब कभी भी कोई भी आता है, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, अगर दोपहर है तो क्या आपने खाना खाया? अगर सुबह है तो क्या आपने खाना खाया? अगर रात है तो क्या आपने खाना खाया? और बिना खाना खाए मेरे घर से कोई वापस नहीं जाता। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जी पढ़ें इसी को, फिर से आगे पढ़िए, 29:14। तुझी से तो सब कुछ मिला है, तुझ ही से तो सब कुछ मिला है। और सब बोले मुझे, हमें तो सब कुछ परमेश्वर से मिला है। आपका पर्स यदि आज भरा हुआ है तो किससे? बोलिए ना। आप कहते जी रब दा सब कुछ दिता वा जी, मेरे कोल कोई घाट नहीं है। क्यों बोल रहे हो ये गल? क्योंकि रब ने दिता है। आमीन। किसी भैन ने कहा कि
रब ने सानू सब कुछ दिता सी, सब कुछ दिता सी, पर एक बीमारी ने सब कुछ ले लिया। सोचिए यदि वो परिवार उस वक्त में परमेश्वर को समझ जाता तो क्या सब कुछ जाता? नहीं। आज से कई साल पहले मेरी भी बीमारी के कारण मेरे पापा गरीब हो गए। मेरे पापा पैसा लगाते रहते। हो सकता है मेरे भाई बहन तो टेंशन में आ गए होंगे, यार हमारा क्या बनेगा, सारा कुछ तो इसी के ऊपर जा रहा है। लेकिन एक वक्त आया मेरे जीवन में, वो आया जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो है परमेश्वर।